अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर सोहेल जंजू आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑगमेंटिस में खुशामदीद कहता हूँ। आज रमज़ान शरीफ की पहली तारीख है, पहला रमज़ान है और मैंने सोचा कि एक वीडियो इस हवाले से भी बना दे कि हम अपने रोज़े को कैसे आसान कर सकते हैं। वो अफराद जिनको कुछ मसाइल पैदा होते हैं फिज़िकली, उनका मैदा वगैरह ख़राब है या तबीयत है या उनको शुगर वगैरह है, तो उनके लिए कुछ प्रॉब्लम होती है, वो रोज़ा रखना चाहते हैं नहीं रख सकते, या रोज़ा रखते हैं और उनको कुछ सफ़र करना पड़ता है, तो उनके लिए मैं बेहतरीन आपको मेडिसन बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आप रोज़ा इंतहाई आसानी के साथ गुजार सकेंगे और कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इस सिलसिले में पहले हमारी मेडिसन है जी एनाकार्डियम। एनाकार्डियम 30 पोटेंसी में आपने लेनी है और इसकी जो अलामात हैं कि बाज़ अफराद जो अगर कुछ टाइम के लिए खाली पेट हो जाए तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है, मरोड़ उठने शुरू हो जाते हैं और उनको तकलीफ़ होती है और आम ज़बान में उसको नाड़ कहते हैं कि नाड़ पड़ गए। उनको शदीद तकलीफ़ होती है, मतली उबकाइयाँ भी हो जाती हैं और बाद दफ़ा दर्द से दूर हो जाते हैं। अगर ऐसी अलामत किसी में पैदा होती है या रोज़ा रखने से उनको ऐसी तकलीफ़ पैदा होती है तो एनाकार्डियम तीर बादव दवाई है उनके उन अफराद के लिए और वो बिल्कुल ठीक तरह से अपना रोज़ा सर अंजाम दे सकेंगे। तो 30 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह सहरी के वक्त लेने और 5 कतरे अफ्तारी के वक्त। इंशाल्लाह उनको ये खाली पेट रहने की वजह से जो तकलीफ़ होती है वो बिल्कुल नहीं होगी और ऐसे अफराद को जब तक खाना पीना ना मिले तो वो तकलीफ़ में रहते हैं। इंशाल्लाह ये उस तकलीफ़ को दायमी तौर पर ख़त्म कर देगी। अगली हमारी दवाई है जी सल्फ़र। सल्फ़र भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है और इसकी जो अलामात हैं कि अगर आपको सहरी के वक्त और अफ्तारी के बाद बिल्कुल खाने का जी नहीं करता तब भी आप ले सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है और पेट भरता नहीं है तब भी यही दवाई मेडिसन काम करेगी। और अगर आप खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, चंद लुकमे लिए फिर पानी पिया, चंद लुकमे फिर, और बहुत ज़्यादा इतना खाना नहीं खाते जितना आप पानी पी जाते हैं, और दिन भर आपको अगर खट्टी डकारें आती हैं, पेट में बोझ बना रहता है मैदे में और तुष डकारे वगैरह, और जो खाया पिया उसका जायका अगर ऊपर की तरफ आता है, तो ऐसी सूरत में आपने सल्फ़र 30 पोटेंसी में 5 कतरे सहरी के वक्त और 5 कतरे शाम को आपने अफ्तारी के बाद लेने। और इंशाल्लाह ये जो कैफी होता है कि भूख बहुत ज़्यादा लगना, भूख न लगना, खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीने का देर करे, तो इससे ये इंशाल्लाह बिल्कुल इसमें बेहतरी आ जाएगी सुबह शाम सहरी के वक्त और अफ्तारी के वक्त लेने से। अगली हमारी दवाई है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम उन अफराद के लिए बहुत मौजू है कि जिनकी प्यास नहीं मिटती, अफ्तारी जब करते हैं तो बार बार अफ्तारी के बाद उनका गला खुश्क होता है, 2-3 घूंट पानी पीते हैं फिर गला खुश्क होता है और प्यास जो है वो मिटने की नहीं आती और बाद दफ़ा मतली वाली कैफियत भी हो जाती है और बाद दफ़ा टै भी हो जाती है। और ख़ासकर जो शुगर वाले डायबिटीज़ मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल किसी नेमत से कम नहीं है। उनकी जो प्यास है उनकी शिद्दत को ये कम करेगी और शुगर को भी कंट्रोल करने में ये मदद देगी। तो आर्सेनिक एल्बम 5 कतरे सहर के वक्त लेने हैं और 5 कतरे अफ्तारी के वक्त। तो इंशाल्लाह ये शदीद जो प्यास है और बार बार 2-2-3 घूंट पानी पीने के इंशाल्लाह ये वो तलखी और गला खुश्क जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपकी प्यास की जो शदीद शिद्दत है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और गला जो खुश्क होता है वो भी ठीक हो जाएगा। आखिरी हमारी सिलसिले में दवाई है जी पल्सटीला। पल्सटीला बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। रमज़ान मुबारक में खसूसी तौर पर खाना का सहरी और अफ्तारी का एहतमाम होता है। सहरी वक्त भी ठीक मुरव्वन खुराएँ और देसी घी वगैरह और पराठे वगैरह खाए जाते हैं और शाम को जब अफ्तारी का वक्त होता है तो मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम की जिनको अल्लाह पाक ने दे रखा है उस हद तक वो कहते हैं कि हम अफ्तारी के बाद जूस भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पकोड़े, समोसे, दही बड़े, चाट, चना चाट, फ्रूट चाट,
खजूरें खा रहे हैं, गर्म सर्द चीज़ें एकदम से खा रहे हैं, तो अफ्तारी के वक्त हम बहुत पेट भर के और 9 अक़साम के जब खाने खाते हैं तो गर्म, ठंडे, तोश, मीठे, तो हमारे जो पेट में बहुत सारी ग़ज़ा मुख्तलिफ़ तरीके से चली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा दिल बिल्कुल बंद हो जाता है और वो तकलीफ़, वो ग़ज़ा जो है मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम की, वो तकलीफ़ का बायस बनती है। तो इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त होम्योपैथी में ये दवाई है कि पलसटीला, मुख्तलिफ़ जो खाने खाएँ खट्टे मीठे वगैरह गर्म सर्द, तो उस पर यह ज़बरदस्त काम करेगी। तो आपने पलसटीला 200 की एक खुराक सहरी के वक्त इस्तेमाल करनी है और एक खुराक अफ्तारी के वक्त। तो इंशाल्लाह जो तमाम खाया पिया है, जो चर्बीली हैं और मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम के हमने खाने अपने मैदे में ठोंस लिया, तो ये उन सब का जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो मैदे पे असरात पड़ते हैं, उनको बिल्कुल ये ख़त्म कर दी। बड़ी ज़बरदस्त ये दवाई है। मुख्तलिफ़ जो हम खाने खाते हैं और बहुत मुरवन जब हम खा जाते हैं, उसके लिए तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दूसरे दोस्तों तक इसको शेयर करें, और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त नई नई वीडियो आपको मिलती रहें। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।